गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड सबसे पहले हम सो सॉरी गाइस बिकॉज आज सुबह मैं एक वीडियो बनाई थी रीयूनियन के बारे में ही। मैं उस वीडियो में बात की थी क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि 15 को महाशिवरात्रि है। तो शिव शक्ति का जो रीयूनियन है ना, जो सेक्रेट रीयूनियन है, उसके बारे में ही मैं उस वीडियो में बात की थी। बट पता नहीं वो जो वीडियो है ना, वीडियो में ऑडियो कैसे नहीं आया मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, मे भी कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया होगा या फिर कैसे नहीं आया मैं भी सोच रही हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस, बहुत सारे लोग उस वीडियो को देख के, मुझे पता है कि आपको इरिटेशन फील हुआ होगा क्योंकि आप लोग अपना टाइम दे के वीडियो देख रहे हो। बट आप लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हुआ होगा, मुझे पता है। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए गाइस, उस वीडियो में मैं शिव शक्ति की जो सेक्रेड यूनियन है ना, इसके बारे में बात की थी। तो देखिए, जो भी ट्विन फ्लेम्स है ना, आप अगर न्यूली अवेकेंड है तो क्या हो रही है आपके साथ? आपका जो पर्सन है ना, वो अभी पूरी तरह साइलेंट है। ठीक है, तो साइलेंट क्योंकि वो साइलेंट हो गया है तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि वो आपका सच में ट्विन फ्लेम है या नहीं, आपका रियूनियन होगा या नहीं। तो देखिए, ये सारे के सारे जो आपके माइंड में जो डाउट्स है ना, ये सारे डाउट अब देखोगे धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी ये जो टाइमिंग है ना, कलेक्टिव में आपके मन में जो कुछ भी नेगेटिविटी है ना, ये सारे के सारे चीज़ें हील होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप मंदिर जाओगे या फिर क्योंकि महाशिवरात्रि का टाइमिंग है, तो सारे के सारे लोग मिनिमम 70 to 80% लोग तो मंदिर ज़रूर जाएंगे या फिर आप महाशिवरात्रि की जो रिचुअल है ना, उसको ज़रूर फॉलो करोगे। ठीक है, तो आप जब महाशिवरात्रि की जो एनर्जी है ना, इसके साथ आप जब कनेक्टेड हो जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आपके अंदर की जो शिव शक्ति है ना, ये ऑटोमेटिक बैलेंस में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक सैक्रेड एनर्जी है। तो चाहे आप फेमिनिन हो या फिर मास्कुलिन हो, आपके अंदर जो एनर्जी पूरी तरह मतलब साइलेंट है ना, जैसे कि शिवा जो होते हैं ना, शिवा पूरी तरह साइलेंट होते हैं। ठीक है, वो आपकी थर्ड आई में पूरी तरह मतलब इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, तो उसको आपको एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, तो ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में मैं बार बार वीडियोस में रिपीट कर रही हूँ गाइज, ये जो जर्नी है यहाँ पर जो फेमिनिन है ना, फेमिनिन को ही 99% एफर्ट्स देना पड़ेगा, बाकी 1% मास्कुलिन का ही काम है। ठीक है, तो ये जो महाशिवरात्रि परसों कलेक्टिव में ओपन होने वाली है ना, तो आप अपने आप को रिसीविंग मोड में रखिए। ठीक है, ताकि आप जो है ना, डिवाइन की जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसको आप अपनी चक्रास में ऑब्जर्व कर सके और आपकी जो शक्ति है ना, इनर फेमिनिन एनर्जी जो है ना, जो काम कर कर के पूरी तरह थक गई है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। ठीक है, क्योंकि उसी दिन क्या होता है, जो आपकी इनर मास्कुलिन है ना, जो शिव तत्व है, वो आपकी थर्ड आई में पूरी तरह साइलेंट है, तो वो एनर्जी जो है ना, ऑटोमेटिक उसी दिन एक्टिवेट होने लगेगा। ठीक है, आपको बस अलर्ट रहना है। ओके, इसलिए ही जो महाशिवरात्रि का जो दिन है ना, उसी दिन आपको उपवास करना पड़ता है। ताकि देखिए, आपको इसलिए खाना नहीं खाना है क्योंकि आप अगर खाना खाओगे ना, तो क्या होगा, आपको नींद आएगी। ठीक है, या फिर जब आप कुछ ऐसा वैसा खाना खाते हो तो आपकी जो केमिकल इम्बालेंस होता है, ठीक है, या फिर आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज जो प्रोसेस होता है ना, वो एक्टिव होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होता है। ठीक है, बट आप अगर खाना नहीं खाओगे ना, तो आप देखोगे आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पेट में जो भूख है ना, भूख की वजह से आपको पेन होता है और पेन में आप सो नहीं पाते हो। ठीक है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आपको फास्टिंग करना पड़ता है अगर आप चाहते हो ना कि आप कॉस्मिक एनर्जी को पूरी तरह अपने अंदर कैरी करो, पूरी तरह अपने अंदर ऑब्जर्व करो, ताकि आप जो है आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सको। क्योंकि उसी दिन आपकी जो शिवा है ना, जो पूरी तरह आपकी थर्ड आई में साइलेंट है, वो एनर्जी एक्टिवेट हो सके। ठीक है, आपकी जो शक्ति है ना, अब देखोगे उसी दिन अगर आप अलर्ट रहते हो, आप अगर मेडिटेशन करते हो। देखिए गाइज, और एक चीज़ मैं बोलूँगी, जो लोग एक्चुअली इस जर्नी को कंप्लीट करके जाना चाहते हैं ना, आप अगर ये जो पेन है ना, यहाँ पे कितना ज़्यादा पेन है, ये जो जन्म और मृत्यु का जो साइकिल है, यहाँ पर कितने सारे पेन आपको मिलता है, ये तो आपको आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि कितना ज़्यादा पेन फील होता है। ठीक है, आपका जो ट्विन है ना, सिर्फ उसी पर्सन के थ्रू ही आपको 90% पेन मिलता है, बाकी 10% कार्मिक ट्रिगर्स आपको मिलता है। ठीक है, बट आपका जो ट्विन होता है ना, उसी के थ्रू आपको इतना ज़्यादा पेन मिलता है ना, उस पेन की वजह से ही आपको ऐसा फील होता है जैसे कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी आपको पूरी तरह नरक लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें
चीज़ों से अगर आप बाहर निकलना चाहते हो ना, तो आपको बस एक ही दिन देना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पता है ये जो एक दिन है ना, एक दिन अगर आप दे देते हो ना खुद को, भगवान को अगर समर्पण करते हो एक दिन, तो आप देखोगे आपको इतना ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे 1 साल की जो इनवर्क है ना, इसका रिजल्ट आपको एक ही दिन में मिलेगा, ठीक है। जो एक्चुअली ट्रू ट्विन फ्लेम्स है ना, वही लोग ही महाशिवरात्रि में पूरे पूरे दिन आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। एंड और एक चीज़ मैं बोलूँगी, महाशिवरात्रि के दिन जब आप मेडिटेशन करोगे ना, तो आपकी जो माइंड है ना, मतलब आपके माइंड में बहुत सारे डिजायर्स आएगी, ठीक है। क्योंकि उसी दिन क्या होता है, आपकी कुंडलिनी ऑटोमेटिक रेज होता है, ऑटोमेटिक एक्टिवेट होती है, क्योंकि ये कॉस्मिक एनर्जी है, ठीक है। कलेक्टिव में उसी दिन इतना, मतलब कलेक्टिव की जो एनर्जी होता है ना, ये पूरी तरह सेक्रेड होता है, पूरी तरह स्पिरिचुअल होता है, ताकि वो जो एनर्जी है ना, वो आप दोनों को स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कर सके, ठीक है। तो उसी दिन क्या होता है, आपकी माइंड में जो है ना बहुत सारे रोमांटिक थॉट्स आएगी, मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, मैं भी इस तरह की स्टेज में गो थ्रू कर चुकी हूँ, ठीक है। जब आप रिचुअल्स में होते हो ना, तो आप देखो कि उसी दिन ही आपको बहुत ज़्यादा लस्ट वाली एनर्जी फील होता है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो चक्रास है ना, ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। एंड लस्ट वहीं से ट्रिगर होता है जब आपकी कुंडलिनी आपकी सैक्रल में पहुँचती है, ठीक है। तो अगर आप मेडिटेशन करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा मतलब रोमांटिक थाट्स आ रहे हैं ना, तो आपको समझ लेना है कि आपकी जो सैक्रल चक्र है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। वो जो 5-10 मिनट है ना, जब मतलब आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स आता है या फिर आपको लस्ट फील होता है, तो उसी 5-10 मिनट में आप खुद के साथ फाइट करिए, ठीक है। जो लस्ट है ना, अगर आप एक बार लस्ट में बहक जाओगे ना, तो आपका पूरा जो है ना, जो मेडिटेशन आप करके अपने आप को जगा रहे हो ना, वो सारा का सारा मेडिटेशन का फल जो है ना, ये पूरी तरह जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी जो कुंडलिनी है ना, ये एक्टिवेट हो रही होके ऊपर आ रही है, और आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड आपको किसी दूसरे जगह ले गई, ठीक है। तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, ठीक है। आप मेडिटेशन करके आपकी जो एनर्जी है ना, देखिए गाइस, जब आप मेडिटेशन करते हो तो कितनी सारी मतलब एनर्जी आपको अपने अंदर फील होता है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है ना, वो आपकी लाइफ फोर्स है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, इसको अगर आप मतलब कोई रोमांटिक थॉट्स में अगर आप इन सारे एनर्जी को ड्रेन कर देते हो, तो आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ गाइस, सपोज आपके पास बाइक है, आप बाइक में जा रहे हो, आपकी बाइक में जो पेट्रोल है ना, अगर आप पेट्रोल को निकाल के फेंक दोगे, तो आपका बाइक कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये जो पेट्रोल है ना, जैसे बाइक को चलाने का काम करता है, बिल्कुल वैसे ही आपकी ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी में आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। आपकी जर्नी को अगर आप जल्दी से पूरा करना चाहते हो, तो आप सेलिबेसी में रहिए, ठीक है। सेलिबेसी को मेंटेन करना सीखिए, नहीं तो आपकी अंदर की जो एनर्जी है ना, इसी चीज़ की वजह से गाइस आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते हो, ठीक है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, क्योंकि देखिए, जिन लोगों के मन में जितना ज़्यादा नेगेटिविटी है ना, आई एम 100% श्योर कि आप उतना ज़्यादा रोमांटिक है, ठीक है। आप बस रोमांस कर करके अपनी एनर्जी को नष्ट कर दिया है, ठीक है, खर्च कर देते हो आपकी पूरी पूरी जो एनर्जी है ना, जो मेडिटेशन के टाइम मुझे पता है ये सारी एनर्जी ट्रिगर होता है, ठीक है। बहुत सारा रोमांटिक थॉट्स आता है, लास्ट वाली एनर्जी में पूरी तरह चले जाते हो, क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसी है, ठीक है। जैसे ही कोई सक्रेड एनर्जी कलेक्टिव में आता है ना, तो सबसे पहले आपको लास्ट वाली एनर्जी फील होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइस मैं सुबह की एनर्जी में बताई थी, बट ओ माय गॉड, क्यों वो ऑडियो कैसे नहीं आया मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें होता है, तो जिन लोगों के अंदर अपनी इनर डीएम डीएफ बैलेंस नहीं है ना, उसी दिन आपको पूरी तरह अलर्ट रहना है, ठीक है। अगर आप एक्चुअली में ट्रू ट्विन फ्लेम है ना, उस पर्सन की वजह से आप इतना कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में आप किसी के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, बट आपका जो प्यार है ना, जब प्यार की बारी आती है ना, तो उस पर्सन के लिए आप अपना खुद का जान भी दे सकते हो, ठीक है। तो बस एक दिन अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो ना, नहीं कर पा रहे हो, तो आपको नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा, इसमें भी मैं जो हूँ ना, मैं इतना ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, ठीक है। मैं जो ठान लूँगी ना कि इस चीज़ को मैं करूँगी, तो मेरे मन में मेरे साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। जब मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ ना, तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स आता है या फिर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन बैकग्राउंड से आता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। बट मैं अगर ठान लूँगी ना कि कैसे ना कैसे करके मुझे मेरी मेडिटेशन को पूरा करना है, तो
सबसे पहले आप सरेंडर में रहिए, ठीक है। भगवान में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए कि भगवान मैं कुछ करने जा रही हूँ, अच्छा करने जा रही हूँ, तो मेरा साथ दीजिए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करके अपना मेडिटेशन को कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। तो मैं भी देखिए गाइस, महाशिवरात्रि के दिन मेरा भी बहुत सारे रिचुअल्स है, मैं भी मंदिर जाने वाली हूँ और बहुत सारे काम है, ठीक है। मैं भी पूरे रात जागूंगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है ना, एनर्जी को जब आप अपने अंदर ऑब्जर्व करते हो ना, तो 1-2 दिन तक आपकी जो बॉडी है ना, ये पूरी तरह वीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो जो एनर्जी है ना, वो आपके अंदर बैलेंस होगी, धीरे धीरे करके आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, ठीक है। एंड 2 दिन के बाद आप देखोगे वो जो एनर्जी है ना, जो आपने अपने अंदर ऑब्जर्व किया है महाशिवरात्रि के दिन, उसका असर आपके ऊपर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें गाइस मैं सुबह की वीडियो में बताई थी, बट वो वीडियो आप तक नहीं पहुंचा, ऑडियो कैसे रिकॉर्डिंग नहीं हुआ मैं सोच रही हूँ, ठीक है। तो कलेक्टिव में एक सेक्रेट रियूनियन हो रही है, तो जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स है ना, आप अगर सच में इस जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हो तो महाशिवरात्रि में आप 7 चक्रा जरूर करिए, ठीक है। सबसे पहले सुबह देखिए, आपके पास पूरे 12 घंटा है, 24 आवर्स है, क्योंकि ये टाइमिंग जो है ना पूरे 1 दिन तक चलने वाली है सेक्रेट एनर्जी कलेक्टिव में, ठीक है। उसके बाद न्यू मून आएगी, फिर आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है ना, ये न्यू मून के टाइम रिलीज़ होगी। तो अभी जो है ना, आप अपनी जो एनर्जी है ना, इसको पूरी तरह हील करने की कोशिश करिए, ठीक है। तभी जाके आप जो है ना, महाशिवरात्रि के दिन जो सेक्रेट एनर्जी कलेक्टिव में आएगी ना, उसको आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। उससे पहले आपको अपने अंदर की सारी जो निगेटिविटी है ना, इसको बाहर निकालना है, ठीक है। एंड आपका जो पर्सन है ना, देखिए, अगर वो पर्सन पूरी तरह साइलेंट जोन में है, वो इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी टाइमिंग में, क्योंकि हर जगह आप देखोगे कि सारे के सारे लोग मंदिर जा रहे हैं, या फिर अगर वो पर्सन 3D में फंसा हुआ है ना, तो वो देख रहा होगा कि 3D की जो चीज़ें हैं ना, उनको इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करती है, ठीक है। तो वो अगर देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग मंदिर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को डिवाइन में सरेंडर कर दीजिए। भगवान शिव शक्ति जो है ना, उनका रियूनियन हो रही है, तो आप भी उनका हिस्सा है, उनकी जर्नी का पार्ट है, आप भी उनकी जर्नी में हो, ठीक है। तो आप जो है, मैं भी आप न्यूली अवेकेंड है, तो ये सारी चीज़ें अभी आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, बट धीरे धीरे गाइस, ओके, मैं मेरी बात कर रही हूँ गाइस। अभी मुझे जितना चीज़ें पता है ना, ये सारे बातें मुझे पहले पता नहीं था, ठीक है। जो महाशिवरात्रि है ना, मैं महाशिवरात्रि के दिन बस मंदिर जाती थी, और मंदिर से आने के बाद मैं खाना वाना खा के सो जाती थी, ठीक है। बट मुझे पता नहीं था कि महाशिवरात्रि के दिन अंदर क्या होता है, क्यों उपवास करते हैं, ठीक है। तो आप अगर न्यूली अवेकेंड है ना, तो धीरे धीरे आप इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करिए, ओके। तभी जाके आप देखोगे धीरे धीरे करके आपकी अंदर की जो चीज़ें हैं ना, ये ग्रोथ होता है, ठीक है। आप मैच्योरिटी आपके अंदर आता है। तो आप अगर अभी एक डिस्टेटेड मास्कुलिन या फिर डिस्टेटेड फेमिनिन की एनर्जी में है, तो डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मास्कुलिन बनने के लिए आपको टाइम लगेगा, ओके। और एक चीज़ भी मैं याद दिलाऊं कि जो 2020 का जो टाइमिंग था ना, उस टाइमिंग में बहुत सारे लोगों की मासिव अवेकनिंग हुई। जिन लोगों की अवेकनिंग 2020 में हुआ है ना, आप लोगों का रियूनियन 100% हो चुका होगा 2025 में, या फिर 2026 में होने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, जो हाईली अवेकन्ड हो चुके हैं ना, आप अगर आपके अवेकनिंग अगर 2020 में स्टार्ट हुआ है, बट आप अगर बीच में रास्ता भटक गए हो, या फिर जैसे सेपरेशन होता है ना, सेपरेशन में कैसा क्या होता है ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। आपका पर्सन पूरी तरह साइलेंट हो जाता है, और इधर आप जो है ना, पेन की वजह से हो या फिर ऐसी कोई रीजन की वजह से हो, आप किसी थर्ड पार्टी में चले जाते हो। अगर आपने ऐसा कुछ किया है ना, तो आपका कर्मा किसी और के साथ पेंडिंग हो गया, ठीक है। तो वो कर्मा जब तक एंड नहीं होगा ना, आपकी रियूनियन भी नहीं होगी, ठीक है। बट जो पूरी तरह इस जर्नी में लॉयल है, आप अगर आपका जो पर्सन है वो अगर उधर पूरी तरह साइलेंट है, बट फिर भी आप खुद के लिए रियूनियन के लिए अगर आप इनोवर्क नहीं कर रहे हो ना, अब बस ऐसा चाहते हो कि वो पर्सन जहाँ भी जाना चाहते हैं वो जाए, बट आप जो है ना, आप अपनी जर्नी में आगे कैसे बढ़ोगे, कैसे इस जर्नी को कंप्लीट करके यहाँ से जाओगे, इसलिए अगर आप इनोवर्क कर रहे हो ना, 100% आपका रियूनियन होगा, ठीक है, या फिर हो चुकी होगी, ठीक है। जो कंसिस्टेंसी में है ना, उनका ही रियूनियन होता है, ठीक है। मैं मेरी बात कर रही हूँ गाइस, फिर से हम दोनों मिलने वाले हैं महाशिवरात्रि में, ठीक है। ये हमारा सीक्रेट था, बट मैं बोल दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक जो रियूनियन की जो एनर्जी है ना, ये पहुँचे, ठीक है। तो आप कभी भी यहाँ पे गिव अप करने की कोशिश ना करें, ठीक है। हमेशा भगवान पे बिलीव करिए।
जो मासिव रियूनियन का जो टाइमिंग है ना, जो सिलसिला है रियूनियन का, ये स्टार्ट हो चुकी है 2025 से। जो लोग कंसिस्टेंसी में है, जो लोग डिवाइन में आपने हमको पूरी तरह सरेंडर कर दिया है, उनका रियूनियन 100% होगा, ठीक है। जैसे कि सुबह की जो एग्जांपल है ना, उसमें मैंने बताई थी कि ये जो 3D है ना, 3D में जो शादी होने वाली होती है ना, शादी से पहले ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। 2-4 महीने या फिर 6 महीने या फिर 1 साल तक शादी का सिलसिला चलता है, ठीक है। जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती ना, तब तक आप शादी वाली एनर्जी में ही होते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी अभी कलेक्टिव में है। तो जो भी ट्विन फ्लेम्स अवेकनिंग प्रोसेस में है, आप लोगों का रियूनियन 100% होगा, ठीक है। आप अगर अवेकनिंग को कंप्लीट करोगे तो रियूनियन में आप जरूर आओगे, ठीक है। अगर आप अवेकनिंग में आप अवेकनिंग के बीच में है, बट बीच में अगर आप रास्ता भटक रहे हो, जैसे कि फिर से ये जो 3D वाला एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आपकी शादी की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो अरेंज मैरिज होता है ना, अरेंज मैरिज को ले लीजिए। आपके घर वाले आपके लिए लड़का देखने गए हैं, तो क्या उस लड़के के साथ आपकी शादी हो जाएगी 100%? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लड़का पसंद आएगा, लड़के वाले जो है ना वो भी आपको पसंद करेंगे, तभी जगह बातें होगी। फिर आप दोनों की एनर्जी भी मैच करनी चाहिए। आप अपने माइंड में जो सोच रहे हो वो पर्सन भी, आप दोनों की अगर शादी कुंडली में शादी लिखा है ना, आप दोनों का शादी का जो कर्मा है ना, ये अगर कनेक्टेड है तो होगा शादी। बट अगर ऐसी कोई चीज़ों की वजह से, मतलब आपकी शादी किसी और के साथ लिखा है बट आप किसी और को देखा है, तो क्या वो शादी होगी? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आप शादी वाली एनर्जी में आए बट आपकी शादी नहीं हुआ, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो रियूनियन है ना, ये रियूनियन कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो न्यूली अवेकेंड है ना, आप लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैम हमें तो रियूनियन के बहुत सारे साइन मिल रहे हैं, बट हमारा रियूनियन क्यों नहीं हो रहे, उधर वो पर्सन क्यों साइलेंट जोन से बाहर नहीं निकल रहा है। इन सारी चीज़ों की वजह से आप यहाँ से भागने की कोशिश करते हो, ठीक है। इसलिए ये जो 3D का जो एग्जांपल है ना, जो शादी का जो स्पेशली जो अरेंज मैरिज होता है ना, उसी को ही मैं एग्जांपल देके आप लोगों को समझाया, ठीक है। सपोज इस 3D में क्या होता है, जब आपकी एज 25+ हो जाता है ना, या फिर बहुत सारे ऐसे जो रूरल एरिया जहाँ पे वो होता है ना, जो गांव की लोग होते हैं, वो तब से मतलब आपकी जब एज 20 हो जाता है तो तब से आपके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बट जो मैच्योर मैरिज होता है ना, वो 25 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब आपकी एज 25 हो जाता है ना, तो आपके घर वाले आपके लिए लड़का ढूंढते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, सपोज आपकी एज 25 हुआ है, आपके घर वाले आपके लिए पहला लड़का देखने के लिए गए हैं, तो क्या उस पहले लड़के से आपकी शादी हो जाएगी? अगर आप दोनों की शादी लिखा है ना, तो आपकी शादी उसी से ही होगी, ठीक है। पहली प्रपोजल से ही आपका शादी हो जाता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जिनकी शादी मतलब वो अपनी उनके जो घर वाले हैं ना, उनके लिए लड़का देख देख के पूरी तरह थक जाते हैं, बट उनकी शादी नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ गाइस, जिन लोगों के सामने रियूनियन की वीडियोस आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रियूनियन अभी हो जाएगी, ठीक है। आप रियूनियन की टाइमलाइन में आ चुके हो, ठीक है। डिवाइन जो है ना, आपके सामने रियूनियन की जो साइन है ना, वो इसलिए ला रहे हैं ताकि आप रियूनियन की साइन को देख के अपने अंदर आप तैयार कर सको, ठीक है। तभी जाकर आपकी रियूनियन होगा, ठीक है। ये स्पिरिचुअलिटी है गाइस। ये जो 3D का जो एग्जांपल मैंने दिया है ना, ये इसलिए दिया ताकि आप इन सारी चीज़ों को रिलेट कर सको, ठीक है। अगर आपकी रियूनियन नहीं हो रही है ना, तो आप समझ जाएगा कि आपके अंदर कुछ ऐसे एनर्जी अभी भी है जिसको आपको हील करना चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ की वजह से आपकी रियूनियन नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो मासिव रियूनियन है ना गाइस, ट्विन फ्लेम्स का जो मासिव रियूनियन है, ये 2025 से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये जो रियूनियन का जो सिलसिला है ना, ये ऐसे ही चलने वाली है, ठीक है। तब तक चलने वाली है जब तक फिर से और एक पेंडेमिक टाइम नहीं आती है। जैसे 2020 में हुआ था ना, पूरी तरह आइसोलेशन, चारों तरफ पूरी तरह आइसोलेशन हो गया था, सारे के सारे लोग घर पे बैठ गए थे। तो आपकी जो अवेकनिंग है ना, पूरी जो हमारी जो धरती है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रही थी, ठीक है। ये जो रियूनियन का जो सिलसिला है ना, ये ऐसे ही 100 साल तक चलने वाली है, ठीक है। ये जो मासिव जो अवेकनिंग है ना, ये स्टार्ट हो चुकी है 2020 में। तो अभी जो है ना रियूनियन और अवेकनिंग, ये साथ साथ चलने वाली है, ठीक है। ये जो डाउनलोड है ना, ये जो 100 साल की जो मैंने बोला कि अभी 100 साल तक रियूनियन चलने वाली है, ये मुझे ड्रीम के थ्रू ही मिला था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होता है, मैं डिकोड भी नहीं कर पाती हूँ, बट उसको डिकोड करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि बस 2 साल के अंदर ही
ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन होगी, बट ये नहीं है अभी जो है ना, क्योंकि देखिए जो हमारी जो कलेक्टिव है ना, कलेक्टिव में देखिए डेली डेली लोग जन्म हो रहे हैं, डेली डेली लोग मर रहे हैं, डेली डेली किसकी शादी हो रही है, तो कुछ लोग ही डिवोर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव में जो हो रहे हैं ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो रही है, ओके। तो अभी जो है रियूनियन का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इन्वा करोगे तो आपकी रियूनियन 100% होगा, ओके। चलिए गाइस, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू।